हेलो शख्स, मेरा नाम रणधीर प्रताप सिंह है और मैं आरा बिहार से हूँ। आज मैं आपको लाया हूँ अपने ब्रांड सबकल्चर से मिलाने। आपके दिमाग में क्या आता है अगर मैं आपसे कहूँ कॉलर एंड लीशेस? आप शायद कहें डॉग्स। मैं आपसे कहूँ ब्लाइंड फॉल्स, आप शायद कहें मैजिक शो। और मैं आपसे कहूँ हैंडकफ्स, तो आप शायद सोचे पुलिस। आप जो भी सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन हम कभी खुल के बात नहीं करते हैं इसके बारे में। तो आइए आज इसी टॉपिक पे थोड़ा सा खुल के बात करते हैं, क्योंकि मेरा ब्रांड इसी टॉपिक के बारे में है जो हम सब की लाइफ का बहुत ही नेचुरल और खास हिस्सा है, पर हम कभी खुल के बात नहीं करते। सबकल्चर की शुरुआत हुई जब मैं डिज़ाइनिंग की पढ़ाई कर रहा था। मैं इंटरनेशनल आइकॉन्स का बहुत ज़्यादा फ़ैन था, मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड रहता था। मैं उनकी तरह हार्नेसेस, कॉर्सेट्स, लेटेक्स पहनना चाहता था, बट इंडिया में एक भी ऐसा ब्रांड नहीं था जो उनको बनाता हो। तो मैंने उस टाइम पे सोच लिया कि एक दिन मैं ऐसा ब्रांड बनाऊंगा जो थोड़ा सा डिफरेंट हो, बोल्ड हो। इसी तरीके से सबकल्चर की शुरुआत हुई, बिकॉज आई डिसाइडेड कि मैं एक दिन अलग डिज़ाइनर बनूंगा, मैं लहंगा और चोली नहीं बनाऊंगा। सबकल्चर की शुरुआत हुई 2020 में और एक ऐसे ब्रांड का फाउंडेशन हुआ जो लोगों की इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट करता हो, जो थोड़ा सा अलग हो, जो लाइफ में थोड़ा सा स्पाइस लाइक अलग एंगल दे। इसीलिए हम सबकल्चर में अबाउट 80+ प्रोडक्ट्स बनाते हैं इन वेरियस कैटेगरीज, एंड इन सारे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग जयपुर के एक छोटे से गांव में होती है। सबकल्चर के साथ मेरा विजन ये है कि मैं सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं सेल करना चाहता, इसके साथ मैं एक सोसाइटी में और इंडियन मार्केट में एक कॉन्वर्सेशन की शुरुआत करना चाहता हूँ। सो द विजन ऑफ द ब्रांड इज टू टेक इट फ्रॉम बेडरूम टू बोर्डरूम and beyond. So everybody can feel powerful, they can express themselves. So here I am today with an ask of 7% equity in the brand Subculture in return of 50 lakh investment. So feel free, feel you, feel confident with Subculture. All right. क्या नाम बताया? रणधीर प्रताप सिंह? Yes, officially it's Ranveer Singh though, but आप हैं जयपुर के? जयपुर में पिछले 6 साल से रह रहा हूँ, बिटवीन जयपुर एंड गोवा। बट मैं हूँ, मेरा जन्म आरा बिहार में हुआ था। ओके। बट मैं इंडिया के अलग अलग शहरों में पड़ा बला हूँ, बिकॉज माई होल फैमिली इज इन इंडियन आर्मी। अच्छा। सो आई एम द ओनली कलरफुल शीप। तो जयपुर को क्यों पकड़ा आपने? Why you had the option? कहीं भी रह सकते थे। अभी फैमिली कहाँ रहती? देन इन लखनऊ। तो आपने जयपुर को चूज किया? नहीं, मैं एक्चुअली निफ्ट की पढ़ाई कर रहा था, निफ्ट दिल्ली में। अच्छा। सो आई ग्रेजुएटेड इन 2018 and then I got a campus placement and I was working for the company called Jaipur Rocks as a senior visual designer. अच्छा। तो मैं इसीलिए जयपुर शिफ्ट हुआ, because when I was in college I had this idea कि मैं एक दिन ऐसा ब्रांड बनाऊंगा when I have time, confidence and money. Right. And that happened 6 years after because there was nobody doing it still after 6 years. अब कितने साल रहे आरा में? आरा में मैं सिर्फ 2 साल ही। और लखनऊ में? About 10 years. और लंदन में? कभी भी नहीं। तो एक्सेंट कहाँ से आया? एक्चुअली मैं जितने भी पार्टनर्स को आज तक डेट किया है वो they were non-Indians and most of my circle is not Indians. बट घर वाले तो इंडियन है। हाँ, मैं उनसे हिंदी में ही बात करता हूँ, लेकिन बिजनेस का एक्चुअली मेरे को आदत है, मैं सारा इंग्लिश में ही बात करता हूँ। आपको क्यों लगता है, क्यों नहीं इंडिया में इतना रेजिस्टेंस क्यों है ये सब बिजनेसेस में घुसने के लिए और इसको स्केल करने के? क्योंकि किसी में वो नहीं था जो मेरे में है। If I put it simply that. क्या भाई? एक वो एनर्जी है कि मैं करूंगा, मैं एक अलग करूंगा, मैं एक अलग एक ब्रांड बनाऊंगा। क्या ऐसा है कि आपको डर नहीं लगता और सबको डर लगता है? मुझे डर नहीं लगता, बिल्कुल। अगर कोई घर पे आके पत्थर फेंक दे या कुछ कर दे, ये कर दे, कर ही सकता है। पूरा फैमिली इंडियन आर्मी में है। There's a huge respect in the country for Indian Army. They can't do anything. Before we get to हम क्या सोचते हैं इस बिजनेस के बारे में, आप ये बताइए आपकी फैमिली क्या सोचती है ये बिजनेस के बारे में और आपकी एंट्री इस बिजनेस में? इंडियन कल्चर में होता ये है कि सब कुछ होता है बट हम उसके बारे में खुल के बात नहीं करते, सारा अंडर द टेबल होता है, राइट? तो मेरे फैमिली को पता है मैं क्या करता हूँ। They follow me on Instagram, they're very much updated to what I'm doing. But this is something we just don't talk about. What I talk about कि मैं अपनी बहनों से, मैं अपनी सिस्टर से, कजन से, उनसे बात करता हूँ, because I think they can relate me more than what my parents can relate with me, the lifestyle that I have. 50% of India is women. Yes. So 50% of your consumers, I would say a higher percentage, should be women. But हमारे कंट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि women don't talk. मेरा सबसे बड़ा सवाल ये था कि आपके बिजनेस के स्केल के बारे में तो हम बात कर रहे हैं, पर सबसे बड़ा स्केल तभी आएगा
जब आप इस इम्पोर्टेंट कम्युनिटी को एजुकेट करके उन्हें बोलना सिखाएंगे, तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? तो हम लोग सब कल्चर एक्सपीरियंस नाम का इवेंट भी करते हैं, जहाँ पे वी इंस्पायर्ड फ्रॉम बर्गाइन एंड बर्लिन जैसी नाइट्स से, जो हम इंडिया में लाना चाहते हैं। तो अगर मैं हम बहुत ज़्यादा शुरू में ही करें तो लोग ऑफेंड हो जाते हैं। सो वी डू थोड़ा थोड़ा करके। सो वी हैव डन बंच ऑफ एडिशंस मुंबई में, दिल्ली में, गोवा में, देहरादून में, और वहाँ पे हम करते ये हैं, हम इंटरनेशनल एक्ट्स बुलाते हैं बर्गाइन से, और हमारे पास स्ट्रिपर्स हैं, ट्रैक क्वींस हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, एवरीबॉडी इज इन लेटेक्स एंड लेदर। वी आल्सो हैव पॉप अप, वी आल्सो डन इन गोवा, और लोग खरीदते हैं, लोग पहनते हैं। तो ये एक मार्केटिंग का काम करता है, एजुकेशन। में ज्यादा मेन आते हैं कि वुमेन आते हैं ये इवेंट्स में? जो आप ये इवेंट्स करते हैं फॉर एजुकेशन, कितने प्रतिशत लोग मेन होते हैं वर्सेस वुमेन? It's more about, I think 60% मेन हैं आपके और 40 वुमेन हैं। जो आपका अगर आप किसी क्लब, अगर आप किसी क्लब में भी जाओगे, I think there's a very general ratio in the country. रणधीर, इस जर्नी में अभी आपको 4 साल हो गए, क्या चैलेंजेस आए? Challenges mainly I think I've had with big companies जैसे Meta and payment वो gateways. आपका अकाउंट बैन कर देते? तो अभी जैसे it gets shadow banned थोड़ा सा, जो मैं navigate करता हूँ इधर उधर, and मेरा 3-4 साल वैसे ही रहा है। ठीक है। But I think it's getting better and better and better. और सेकंड है पेमेंट गेटवे। तो शुरू में होता क्या था, जैसे रेजर पे हो गया, पेयू हो गया, मैं इन पे सब पे साइन अप करके 2-4 महीने मैंने इन पे रहा, उसके बाद बोलते कि वी डोंट सपोर्ट योर मॉडल ऑफ बिजनेस, व्हिच इज फाइन, आई अंडरस्टैंड। बट अभी इस टाइम पे आई थिंक इट्स गॉटन मच बेटर। Things are changing. It's changing. It's slowly changing because even they realize, what I've studied is even they realize there's a lot of money happening there. They can ignore a couple of brands, sexual wellness brands, a fetish brand, but then they're also losing money there. हमने काफी असम्पशन कर लिया है, एटलीस्ट मैंने कर लिया, आई डोंट नो अबाउट अदर्स। आपके मुंह से अभी तक ये नहीं सुना है कि आपका बिजनेस एग्जैक्टली क्या है। क्या मैं एक बार पहले प्रोडक्ट्स दिखा हाँ सकता जी, हूँ? प्लीज प्लीज। So we get more idea. हाँ जी, दिखाइए। Oh yeah. This way. Thank you. This is mine. Kink brand. India's homegrown kink brand. ये क्या है भाई? ये क्या है? सोच समझ के सिलेक्ट किया है। ये क्या सोच के सिलेक्ट किया है भाई? ये भी बता दे। ये सारे प्रोडक्ट यहीं बनते हैं? सारे जयपुर में बनते हैं सब। और आपकी खुद की फैसिलिटी है ये जयपुर में? नहीं, इट्स आउटसोर्स, बट आई हैव ट्रेन्ड देम ओवर द लास्ट 3-4 years. ये लोग ट्रेडिशनली लेदर के साथ ही काम करते हैं, और ये पूरी फैमिली है, द मैन, वाइफ, और इनको मैंने हार्नेसेस बनाना सिखाया। तो पहली बार द मैन ऑफ द हाउस, व्हेन ही वाज मेकिंग द हैंडकफ्स, ही वाज लाइक, ये किसको बांधने के लिए है? लाइक वी वुड डू विंग्स। इट वाज वेरी, बिकॉज हम दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं थे। उसके बाद जब वो कभी फ्लॉगर बनाते तो पूछते ये किसको मारने के लिए, राइट? सो दिस वाज अ काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन वी हैड। द वाइफ ऑफ द हस्बैंड, जब हम लोग लेदर ब्रालेट का कोई ऑर्डर होगा, सो शी वुड ट्राई इट ऑन हरसेल्फ, शी वुड ट्राई द कॉलर्स, सो दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग। तो आपके सबसे ज्यादा जो कस्टमर्स है, are they from the queer community? Yes. What % of your customers? It would be about 60. I thought so. आपके अंदाजे से क्वेयर कम्युनिटी इंडिया में कितनी बड़ी होगी? Between 5-8%. तो 100 मिलियन लेकिन बदन उससे भी ज्यादा मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे क्लोजेटेड Closet. एंड देयर लॉट ऑफ पीपल जो एक्नॉलेज नहीं करते हैं। क्लोजेटेड इज वन थिंग, देयर आर पीपल हु डू द स्टफ, लेकिन वो कभी मानते नहीं और मानेंगे भी नहीं कभी। रेवेन्यू एक बार आप बता देंगे, आपका बिजनेस रिजल्ट्स क्या रहे हैं पिछले कुछ सालों से? मैंने इस पे काम करना 2020 में चालू किया था। ठीक है। और 2021 में मैंने फरवरी में इसको लॉन्च किया। तो मेरा जो कैलकुलेशन मैं एक्चुअल कैलेंडर ईयर के हिसाब से नहीं करता हूँ, मैं फरवरी टू फरवरी हर साल मैंने अपने रखा। ठीक है, वैसे ही बता दीजिए। फॉर द फर्स्ट ईयर मेरा अबाउट 8 lakhs ऑन वेबसाइट था। ठीक है। और उसके बाद 2022 से 2023 इन बिटवीन 14-15 lakhs था। और उसके बाद फॉर द नेक्स्ट ईयर 2019-20 lakhs, और इस टाइम पे मैं ऑलरेडी अभी 19-20 lakhs पे हूँ, सो आई एम प्रोजेक्टिंग 30 lakhs। उसमें से प्रॉफिट कितना कमाया आप? सब कुछ काट के 15 लाख बहुत आराम से। अच्छा, तो देन व्हाई डू यू नीड एन इन्वेस्टर माय फ्रेंड? आप एक लाइफस्टाइल लिव कर रहे हो जो इंडिपेंडेंट है, आपकी चॉइस है, आप बड़े प्राउड हो उसको लेकर, एज आई कैन सी फ्रॉम योर डिमीनर। तो आप एक इन्वेस्टर का बोझ क्यों लेना चाहते हो?
First, like I said, कि मैं designing और creative and I know exactly what I'm doing. लेकिन मैं finance, numbers में बिल्कुल भी अच्छा नहीं, मेरे को नहीं समझ में आता. So that's not my forte. So that's why sharks come in. And the second thing is No, money. that's where a co-founder comes in. Investors will not come and run the business with you. No, they won't. They will guide. Yes. The community is also close knit. उसमें आपने कभी लिखा नहीं है looking for investors for my business. No, because I don't want to. Why? मैं ओपनली ऐसे अनाउंसमेंट नहीं करना चाह रहा हूँ कि हाँ ठीक है मेरे को अरे मेरे आपने बिजनेस में आओ पैसा लगाओ. शार्क टैंक में तो आके इतना और ओपन हो नेशनल गए. So टेलीविजन I'm taking a chance here. Here I'm taking a big jump and a chance on the brand. लेकिन आप क्यों ओपनली बताना नहीं चाहते कि मुझे इन्वेस्टर चाहिए? अगर मैं आप खुल के किसी को बताओगे कि इन्वेस्टमेंट वो लगता है कि आप थोड़े कमजोर हो, आपको पैसे की जरूरत है. I don't want anybody to think कि पैसे ऐसा नहीं है यार. हम सारों ने पैसे रेस किए कभी ना कभी, पब्लिक मार्केट से, प्राइवेट मार्केट से. उसका मतलब हम वीक थोड़ना है. No, उसका of course. मतलब हमें स्ट्रांग बनना है. मैं एक हेल्थ पॉडकास्ट रन करती हूँ. मैंने LGBTQ+ पे एक पॉडकास्ट किया. इतना मुझे ट्रोल किया गया और इतने गंदे गंदे कमेंट्स आए, आई कांट टेल यू. सो दैट शोज दैट एज ए कंट्री हम अभी तक रेडी नहीं हैं. तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आप धीरे 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 ऑर्गेनिकली आपका बढ़ाते जाइए. आई थिंक ये धीरे धीरे बढ़ेगा इन टर्म्स ऑफ टैम, एंड देन एट दैट पॉइंट आप एक इन्वेस्टर लीजिए. बट नॉट राइट नाउ, एंड फॉर दैट रीजन आई एम. No, I But understand. I congratulate you for your courage that you've shown today. Thank you. मैं आपको एक चीज़ के लिए अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आपने एक टॉपिक जो बहुत आसानी से मजाक या फिर लाइट हो सकती थी, आपने उसे बहुत ऑब्जेक्टिव तरीके से हम लोगों को समझाया, और बहुत कठिन होता है ये पिचेस में करना. तो आपने वो किया, उसके लिए मैं आपको कमेंट करना चाहूँगा. मुझे लगता है कि आपके बिजनेस में जो आपने टाइम अभी परस्यू कर रहे हैं वो एक ग्रोइंग मार्केट है. उस मार्केट को ग्रो करने के लिए आपका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिटी ग्रो करने का है, rather than that of growing the business only. ये डुअल काम है आपका. आज मुझे लगता है कि आपके बिजनेस का टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है. तो मुझे लगता है कि शायद आज मैं पूरी तरह से इवैल्यूएट डिटेल में कर नहीं पाया बिजनेस को. उस कारण से शायद आज मैं आउट होना चाहूँगा. पर मुझे लगता है कि जो आप काम कर रहे हैं बड़े ताकत का काम है, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. Thank you. तो मुझे लगता है कि जो सपने देखते हैं ना, वही दुनिया बदलते हैं. और आज चाहे आप पैसे लेने आए हो, अगर आप दुनिया की थोड़ी सी सोच चेंज करेंगे आज शार्क टैंक पे आने के बाद, दैट इज ऑल्सो सक्सेस इन इट्स ओन वे. Yeah. आपका बिजनेस इंटरेस्टिंग है लेकिन अभी बहुत नीश है, और शायद ये बेटर रहेगा कि आप इसको इसी तरह से चलाते रहें कुछ देर के लिए, एक सर्टेन स्केल तक पहुंचाए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाए कि अब ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, और फिर एक राइट सेट ऑफ इन्वेस्टर्स को ढूंढे जो आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए अलाइन हो. पर आज इस डील से आई एम आउट. मुझे नहीं लगता कि आपको अभी तक ये पूरी तरह से समझ है what comes along with an investor. Financial investor comes with an expectation of a return within a certain time frame. और वो टाइम फ्रेम आपके बिजनेस प्लान्स को, आपकी छवि को, आपकी एंटायर आइडेंटिटी को और आपके पर्पस को थ्रेटन कर सकते हैं. तो मुझे यही लगता है वेरी डीपली दैट यू शुड नॉट टेक ऑन एन इन्वेस्टर राइट नाउ. अगर मेरे बस में होता एनी कंपनी आई बिल्ड, मैं कभी इन्वेस्टर नहीं लाता. बट बिकॉज कॉम्पिटिशन आता है, लाना पड़ता है. यहाँ तो कोई आएगा भी. यू कैन बिल्ड अ ब्रांड, यू कैन डू वेरी वेल. आई एम आउट, बट आई विश यू द बेस्ट. Yeah. गुड लक भाई. Thank you. मिस्टर रणधीर प्रताप सिंह का जोश आता है, नाम बोलने में ही ना वो आता है वजन. तो यार पहले तो मुझे लगता है कि चेंज हो रहा है. मतलब अगर हम अपने ऑफिसेज में भी देखें ना, पहले एक टाइम होता था जब ये एक्सेप्टेंस नहीं थी. पहले तो कम्युनिटी की एक्सेप्टेंस हुई, ठीक है, तो चेंज होगा. दैट चेंज विल हैपन स्लोली. अगर थोड़ा सा परसेंटेज देके जैसे को फाउंडर रख लो, क्योंकि फाइनेंस वगैरह में थोड़ा और स्ट्रांग हो, ताकि आप इस पे काम करो जो आपका पर्पस और मिशन है, और वो धंधे पे काम कर लेगी, धंधा कैसे बिल्ड करना, तो शायद कुछ हो जाए. बट अभी अनफॉर्चुनेटली अब. Thank you. Thanks for coming here, educating us. Good luck. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I came to Shark Tank because I think there were two reasons. Primary was obviously you have the sharks investment. There's quite a chance. And the second is very obvious. You get to advertise. Right? Now, advertising was not my top priority. Investment and advertising was the priority. It was not demotivating. I absolutely understand because they made sure you saw everybody took their quite a time to
to let me know and understand where they're coming from, which I absolutely get it. So it's not demotivating as such.